कभी किसी को इतना प्यार मत दो कि वो तुम्हारे जाने के बाद भी सुकून से जी ले। और कभी किसी को इतनी आसानी से मत दिखाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन जाए, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे फर्क ही ना पड़े। लोग अक्सर तब कदर करना सीखते हैं जब वो कदर खो देते हैं, जब वो समझते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पर यह तब होता है जब तुम खुद अपनी जगह की कीमत समझो, जब तुम खुद यह तय करो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए और कहाँ नहीं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपनी कमी ऐसे महसूस कराओ कि कोई लौटने पर मजबूर हो जाए। ना ड्रामा, ना पीछा, ना झूठी कोशिशें, सिर्फ आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और स्टोइक शांति। दूरी से पहचान बनती है, नजदीकी से नहीं। कभी कभी तुम्हारी गैर हाजिरी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा असरदार होती है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग वो चीज खोने से डरते हैं जो मुश्किल से मिलती है, ना कि जो हमेशा सामने होती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, साइलेंस एंड एब्सेंस आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स। यानी कभी कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं दिखाना चाहिए, बस गायब होना चाहिए। जब तुम बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नाराजगी के दूर हो जाते हो तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसकी शांति में क्या बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी गरिमा बढ़ाओ। हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। जब तुम उसे लगातार किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करते हो जो उसे समझता नहीं, तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्रतिक्रिया, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें उसे अपनी ऊर्जा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस ऊर्जा को अपने भीतर मोड़ो, अपनी ग्रोथ, अपने काम, अपने शांत जीवन में लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान भीतर मुड़ता है तो तुम वो शक्ति बन जाते हो जिसकी कमी दुनिया महसूस करती है। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी चुभे। तुम्हारा बदला तुम्हारा बेहतरीन जीवन है। किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम उनके बिना भी खुश हो। बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि वो खुद सोचें, ये वही है जिसे मैंने खो दिया। जब तुम्हारा ध्यान अपने करियर, अपने शरीर, अपने मन की शांति और अपनी आत्मा के विकास पर होता है, तब तुम चमकते हो लेकिन शोर नहीं करते। और वही शांति सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। लोग हमेशा उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें शांति दी थी, ना कि जिनसे उन्हें बेचैनी मिली थी। प्रतिक्रिया देना बंद करो, असर दिखाना शुरू करो। हर बार जवाब देना, हर बार खुद को साबित करना, ये कमजोरी है। क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपनी बात मत समझाओ, उसे अपने कर्म से दिखाओ। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब सामने वाला खुद अपनी गलती में उलझ जाता है और वो खुद महसूस करता है कि तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन चुकी है। खुद से इतना जोड़ो कि किसी का जाना तोड़े नहीं। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्योंकि तब तुम समझते हो कि लोग आते हैं सिखाने, रुकते हैं कुछ पल के लिए और फिर चले जाते हैं अपने रास्ते। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो चला गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसका असर तुम्हारे भीतर कितना टिकेगा, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे जाने दो, लेकिन जो तुमने खुद को खो दिया था उसे वापस पालो। यही असली जीत है। कम दिखो, ज्यादा रहो। जो व्यक्ति हर जगह दिखता है वो किसी के लिए खास नहीं रहता, पर जो व्यक्ति कम दिखाई देता है उसकी याद सबसे ज्यादा आती है। कम बोलो, कम पोस्ट करो, कम दिखाओ, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण की जड़ है। स्टोइक कहते हैं, डिस्प्ले लेस, डू मोर। जब तुम चुपचाप अपनी ग्रोथ में लगे रहते हो तो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। तुम्हारी अनुपस्थिति एक प्रश्न बन जाती है और तुम्हारा नाम एक खोज। शांत रहो लेकिन ठंडे नहीं बनो। स्टोइक होना मतलब यह नहीं कि तुम्हें भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह कि तुम्हें अपनी भावनाओं का नियंत्रण है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला सोचता है कि तुम्हें परवाह नहीं, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें परवाह है। बस तुम उसे दिखाने की जल्दी में नहीं हो। शांति का मतलब ठंडापन नहीं, बल्कि गहराई है। जैसे समुद्र, ऊपर से स्थिर पर भीतर से अथाह। अपने मूल्य को साबित मत करो, उसे जियो।
लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हल्के में लिया था वो वास्तव में दुर्लभ था। पर यह एहसास तुम तब जगाते हो जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो, जब तुम अपने जीवन को इतनी गरिमा से जीते हो कि तुम्हारे बिना किसी की कहानी अधूरी लगे। तुम्हारा मूल्य शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से झलकना चाहिए। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तब दुनिया खुद तुम्हें याद रखेगी। जो गया उसे जाने दो, जो सीख मिली उसे रखो। हर इंसान एक सबक लेकर आता है। कोई सिखाता है कि प्यार क्या होता है, कोई सिखाता है कि भ्रम क्या होता है। हर विदाई, हर धोखा, हर दूरी तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालती है। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे लिए अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कोई लौटे या न लौटे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। अपनी कमी दिखाने की जरूरत नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो खुद महसूस करे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी को याद दिलाना है कि तुम कितने खास थे। बस इतना करो कि तुम्हारी मौजूदगी की शांति और गैर मौजूदगी की गूंज दोनों को वो महसूस करे। कभी कभी तुम्हारी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी उपस्थिति होती है, क्योंकि जो आत्मा शांत होती है वो हर दिल में गूंजती है। जब तुम खुद को बदलते हो तो लोग तुम्हें खोजने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुम कितने खास थे। बस खुद को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें पहचान न सकें। पहले तुम वही थे जो हर कॉल उठाते थे, हर मैसेज का जवाब तुरंत देते थे, हर गलती पर माफ कर देते थे। लेकिन अब तुम बदल गए हो। अब तुमने सीखा है कि तुम्हारी ऊर्जा की भी कीमत है। तुम्हारा समय अब केवल उन्हीं चीजों के लिए है जो तुम्हें बढ़ाते हैं, जो तुम्हें शांति देते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा झटका होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। जब उन्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रही, तब उनकी आत्मा बेचैन होने लगती है। यही वो पल होता है जब तुम्हारी कमी चुभती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। खुद को खामोश कर दो, दुनिया खुद बातें करेगी। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, जब तुम स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हो, तब सामने वाला अपने ही विचारों में डूबने लगता है। वो सोचता है कि आखिर तुम क्यों बदल गए। पहले तुम बहस करते थे, समझाते थे, अब बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। यही स्टोइक नियंत्रण की पराकाष्ठा है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति चुरा लेती है, तब तुम मौन को अपनी शक्ति बना लेते हो। मौन कमजोरों का नहीं बल्कि आत्मविश्वासियों का हथियार है। और जब कोई तुम्हें तुम्हारे मौन में नहीं समझ पाता, तब वही मौन उसकी बेचैनी बन जाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारे शब्दों से ज्यादा गूंजने लगती है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलें तो लोग तुम्हारा मूल्य समझते हैं। जितना तुम दूसरों को प्राथमिकता देते हो, उतना वे तुम्हें सामान्य समझने लगते हैं। इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं रहती। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पहले रखना शुरू कर देते हो, वही दिन उनकी बेचैनी की शुरुआत होती है। पहले जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारे समय और ध्यान के लिए तरसने लगते हैं। यह बदला नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टोइक दर्शन कहता है, कंट्रोल बिगिंस व्हेन अटेंशन शिफ्ट्स इनवर्ड। यानी जब तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर आने लगता है, तब तुम्हारा जीवन दिशा पकड़ने लगता है। जो तुम्हें हल्के में लेते हैं वो तभी समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, जब तुम अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हो। तुम्हारा आत्मसंयम ही तुम्हारा आकर्षण है। लोग सोचते हैं कि ताकत आवाज में होती है, पर असली ताकत नियंत्रण में होती है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, वही पल तुम्हारी जीत का होता है। तुम्हारा आत्मसंयम सामने वाले के भीतर अपराध बोध जगाता है। वो सोचने लगता है, मैंने इतना कुछ कहा, फिर भी ये विचलित क्यों नहीं हुआ। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु हर्ट यू। यानी जिसने तुम्हें दुख दिया वैसा मत बनो। जब तुम शांति से चलते हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। लोग लौटते हैं क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उन्हें अस्थिर कर देती है। जो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा वही तुम्हें सबसे ज्यादा याद करेगा। कभी किसी ने कहा था, कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, बस दिल में जगह बदल लेते हैं। जब तुम किसी की जिंदगी से बिना शिकायत के चले जाते हो तो वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि शांति अब उनके जीवन से गायब है, क्योंकि वो शांति तुम थे। वो कोशिश करेंगे तुम्हें भूलने की, लेकिन वो हर दिन किसी न किसी रूप में तुम्हारी याद से टकराएंगे। तुम्हारा संदेश, तुम्हारी बातें,
तुम्हारा मौन, सब उन्हें भीतर से छूता रहेगा। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। डोंट चेस, बिकम अनफॉरगेटेबल। खुद को इतना गहरा बना दो कि तुम्हारी याद किसी की शांति छीन ले। अपने जीवन को एक कला बनाओ, बदला नहीं। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे साबित करने की जरूरत नहीं कि उसने गलती की। बस इतना करो, अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि वो खुद समझे कि उसने एक कला खो दी। स्टोइक लोग मानते हैं कि हमारा काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को निखारना है। अगर किसी ने तुम्हें ठुकराया है तो अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगाओ। अपनी आदतों को सुंदर बनाओ, अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने शब्दों में गहराई लाओ। जब लोग तुम्हें फिर से देखेंगे तो उन्हें तुम्हारे भीतर वो शांति दिखेगी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। यही तुम्हारी अनुपस्थिति की ताकत है। जब तुम लौटते नहीं बल्कि विकसित होकर अमर हो जाते हो। जो खुद को जान लेता है उसे कोई खो नहीं सकता। जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो, तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं पर तुम्हारा आत्मसम्मान कभी नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नो योरसेल्फ एंड यूल नेवर बी लॉस्ट। जब तुम खुद की कीमत समझने लगते हो तो दूसरों का व्यवहार तुम्हें परिभाषित नहीं करता। वो चाहे लौटें या न लौटें, तुम वैसे ही शांत रहते हो। और यही शांति सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मविश्वास की गंध है। जब लोग तुम्हारे भीतर यह स्थिरता देखते हैं तो वो खुद अस्थिर हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान की शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की यादों में अमर बना देती है। लोग तुम्हें तब खोजते हैं जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो। जो इंसान अपने भीतर खुश होता है वो दूसरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वो देता है, मांगता नहीं। यही स्टोइक मानसिकता है, निर्भरता से मुक्ति। जब तुम अपनी खुशी किसी और के हाथ से छीनकर वापस अपने भीतर रखते हो, तब तुम्हारी आत्मा खिलने लगती है। और तब वो लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, तुम्हारी उस शांति के लिए तड़पने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब भी वैसी ही है, बस उसका केंद्र बदल गया है। अब वो तुम हो। यही सच्चा बदला है, आत्मसंतोष। तुम्हारा मौन उनका दर्पण बन जाता है। जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो तब सामने वाला खुद से टकराता है। तुम्हारा मौन उसके लिए एक आईना बन जाता है। उसमें वो अपनी ही गलतियां देखने लगता है। वो सोचता है, क्यों अब ये कुछ नहीं बोलता, क्यों अब इसे फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क सबसे गहरा होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन शब्दों से ज्यादा तेज चुभता है। स्टोइक लोग कहते हैं, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ विजडम। और यही मौन किसी को तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जो शांति तुम्हारे भीतर है वो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। अपने जाने को एक सबक बना दो, शिकायत नहीं। तुम्हारा जाना किसी के जीवन की सबसे बड़ी सीख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें याद करे सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे जाने से उसने खुद को समझा। जब तुम बिना नफरत के दूर चले जाते हो तो तुम्हारी छवि उनके मन में अमिट हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, डिटैच विथ लव, नॉट विद एंगर। अगर तुम किसी से शांति से दूर जाते हो तो तुम्हारी याद उन्हें हर खुशी में कमी का एहसास कराती है। यही कमी तुम्हारी पहचान बनती है, क्योंकि जिसे तुम शांति से छोड़ते हो वो जीवन भर तुम्हारे सुकून की तलाश में भटकता है। जिस दिन तुम खुद से सुलह कर लोगे उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब तुम अपनी अधूरी कहानियों से समझौता कर लेते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि जो होना था वो हो गया और अब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। लोग तुम्हें तभी तोड़ पाते हैं जब तुम अपनी पहचान उनसे जोड़ लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम खुद के साथ सुलह कर लेते हो तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, व्हाट हैपन्स हैपन्स फॉर यू, नॉट टू यू। यानी जो हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ। यही दृष्टिकोण तुम्हें शांत बनाता है। जब तुम अपनी शांति के साथ जीना सीख जाते हो तब तुम्हारी अनुपस्थिति किसी के भीतर उथल पुथल मचा देती है, क्योंकि अब तुम बाहरी नहीं भीतर से पूर्ण हो। जो तुम्हें खो देता है वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। कभी कभी तुम्हारे जाने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वो खुद को भी खो चुके हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था वो तुम्हारे जरिए अपनी पहचान महसूस करता था। तुम उसकी शांति, उसका संतुलन, उसका दर्पण थे। जब तुम हट जाते हो तो उसका संतुलन भी बिखर जाता है। यही मनोविज्ञान है। इंसान तब तक किसी की अहमियत नहीं समझता जब तक उसकी जिंदगी में खालीपन नहीं आ जाता। तुम्हारी कमी वही खालीपन है
जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को कचोटती है। और तभी उसे समझ आता है तुम कोई व्यक्ति नहीं, एक एहसास थे। अपनी कीमत दिखाने की कोशिश मत करो, बस खुद को महंगा बना दो। जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो, हर बार पहले बात करते हो, हर बार झुकते हो, तो तुम्हारी कीमत गिर जाती है। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तब तुम्हारी कीमत बढ़ने लगती है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। स्टोइक लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट नो लॉन्गर ग्रोज यू। जब तुम खुद को इतना मूल्यवान बना देते हो कि तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ बन जाए, तब वही लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति कभी सामान्य लगती थी। तुम्हारा बदलाव उनकी बेचैनी बन जाएगा। लोग हमेशा तुम्हें वहीं देखना चाहते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि इससे उन्हें नियंत्रण का एहसास होता है। लेकिन जब तुम बदल जाते हो, जब तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में शांति आ जाती है, तब वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा बदलाव उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या खोया है। यही सबसे गहरा बदला है, विकास। जब तुम बदलते हो, तुम लौटने की जरूरत खत्म कर देते हो, और वही लोग जो कभी चले गए थे, अब तुम्हें दूर से देखकर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? जिसे छोड़ना मुश्किल लगे, उसे छोड़ना जरूरी होता है। कभी कभी तुम्हें उसी को जाने देना पड़ता है जिसके बिना जीने की कल्पना मुश्किल लगती है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर का डर है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची शांति नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। जब तुम किसी को छोड़ते हो, तो तुम दर्द से नहीं, आसक्ति से मुक्त होते हो। यही मुक्ति तुम्हें नया बनाती है। और जब तुम शांति से आगे बढ़ जाते हो, तब वो व्यक्ति तुम्हारी इस स्थिरता में अपना अपराध महसूस करता है। तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसे लौटने पर मजबूर करता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी पहचान है। कोई रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो जाए। जब तुम अपने मूल्य पर समझौता करने लगते हो, तब धीरे धीरे वो रिश्ता तुम्हें निगलने लगता है। स्टोइक लोग कहते हैं, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। यानी जब तक तुम अनुमति नहीं देते, कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता। जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब लोग तुम्हारी दूरी को सजा नहीं, सम्मान मानने लगते हैं। और जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, अब तुम्हारे शांत आत्मसम्मान के आगे झुकते हैं। खुद को भूलने की बजाय खुद को फिर से याद करो। जब कोई चला जाता है, हम खुद को भूल जाते हैं। वही खाना, वही गाने, वही सोच, सब उसी के आसपास घूमने लगती है। लेकिन एक दिन जब तुम थक जाते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा असली जीवन तो तुम्हारे भीतर था। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, यू कैरी योर पीस विथ यू, यानी शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम खुद को फिर से याद करना शुरू करते हो, तुम भीतर से चमकने लगते हो, और तभी दुनिया तुम्हारी रोशनी को नोटिस करती है। वही रोशनी वो महसूस करते हैं जिन्होंने तुम्हें खो दिया था। कभी अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी के जाने से तुम्हें दर्द हुआ है, तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत, उसे एक सबक बनाओ। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो, तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा शांति में बदल जाती है। वही शांति तुम्हारा आकर्षण बनती है, और लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें अब वो स्थिरता चाहिए जो उन्हें खुद में नहीं मिलती। अपने जीवन को इतना अनुशासित बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति अनुशासन सिखाए। जब तुम अनुशासित जीवन जीते हो, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं करते कि तुम चले गए, बल्कि इसलिए कि तुम अलग थे। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, ये सब उन्हें परेशान करता है, क्योंकि उन्होंने यह सब कभी खुद में नहीं देखा। स्टोइक लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो, तो दूसरों को तुम्हारा नियंत्रण खोने का डर सताने लगता है। यही डर उन्हें लौटने पर मजबूर करता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कहानी बोलेगी। हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें सच में समझता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने काम, अपनी शांति, अपने मुस्कान से जवाब देते हो, तो तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन जाती है। उसमें लोग खुद की गलती देखते हैं। तुम्हारा न बोलना तुम्हारे बोलने से ज्यादा असर करता है। यही स्टोइक आत्मनियंत्रण है, बिना बोले सबसे ऊंची बात कहना। और यही खामोशी किसी के दिल में तुम्हारी जगह
हमेशा के लिए बना देती है। जिसे तुमने शांति से छोड़ा वो कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। जो इंसान तुम्हारे शांत विदा को देख चुका है वो कभी चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने उसे बिना नफरत के छोड़ा, और वही सबसे भारी एहसास होता है। न गुस्सा न बदला, बस मौन। यह मौन उसकी आत्मा को अंदर से कचोटता है। वो सोचता है, इसने इतना शांत रहकर भी मुझे कैसे भुला दिया। यही मौन तुम्हारी अनुपस्थिति की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जरूरत दिखाना निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा कमजोरी की तरह देखी जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, नीड नथिंग एंड यूल हैव एवरीथिंग। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तब तुम सबसे स्वतंत्र हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें सबसे आकर्षक बनाती है, क्योंकि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें शक्ति दिखती है, कमजोरी नहीं। तुम्हारा आत्मनिर्भर बन जाना ही उनकी बेचैनी का कारण बनता है। खुद को इतना प्यार दो कि किसी और की अनुपस्थिति तुम्हें न तोड़े। तुम्हें किसी और की मौजूदगी नहीं, खुद की मौजूदगी से प्यार करना सीखना होगा। खुद से इतना जुड़ो कि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान न मिटे। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो तो तुम किसी के लौटने या न लौटने से प्रभावित नहीं होते, और यही स्वतंत्रता सबसे गहरी होती है। लोग लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम अब उन्हें नहीं, खुद को चाहते हो। यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, आत्म प्रेम। तुम्हारी शांति सबसे ऊंचा जवाब है। हर रिश्ते का अंत बहस से नहीं होता। कुछ अंत इतने शांत होते हैं कि सामने वाला भी कुछ नहीं कह पाता। वही अंत सबसे गहरे होते हैं। जब तुम किसी को बिना कुछ कहे छोड़ देते हो तब तुम्हारी शांति उसकी आत्मा में गूंजती है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, पीस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। और यही शांति तुम्हें वो शक्ति देती है जिससे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती है। जब तुम लौटने की इच्छा छोड़ देते हो तब लोग लौटने की कोशिश करते हैं। जीवन का एक विचित्र नियम है, जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो वो भागती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो वो तुम्हारी तरफ लौटती है। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जब तुम किसी के लौटने की उम्मीद छोड़ देते हो, तभी वो व्यक्ति तुम्हारी याद में सबसे ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं शक्ति बन चुके हो। कभी किसी के लौटने की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सका वो तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं था। अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना अर्थपूर्ण बना दो कि जो भी गया हो वो लौटने से पहले खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? और तुम तब तक मुस्कुरा चुके होगे क्योंकि तुम जान चुके होगे, किसी को तुम्हारी कमी तब महसूस होती है जब तुम खुद अपनी कीमत पहचान लेते हो। कभी कभी ना किसी को खो देना खुद को खो देने जैसा लगता है। दिल के अंदर जो सन्नाटा भर जाता है वो किसी आवाज से नहीं टूटता। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है कि शायद वो होंगे, पर नहीं, वो नहीं होते। और तब मन पूछता है, क्या वो कभी लौटेंगे? सुनो, वो लौटेंगे, लेकिन तब जब तुम खुद को पाना शुरू कर दोगे। वो लौटेंगे जब तुम्हारी खामोशी उन्हें उनके शोर से ज्यादा परेशान करेगी। वो लौटेंगे जब तुम्हारी रोशनी उन्हें अपनी अधूरी अंधकार में खींच लेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें बस 8 काम करने हैं। 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन। 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन। 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन। 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन। 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं,
कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, 8 काम जो तुम्हें इतना बदल देंगे कि लौटना उनका सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। खुद को तलाशो, उन्हें नहीं। हर बार जब तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम खुद को उनसे थोड़ा और खो देते हो। लेकिन स्टोइक एक्सेप्ट व्हाट यू कांट, तुम्हारा नियंत्रण अपने विचारों पर है, किसी के लौटने पर नहीं। जब तुम खुद को फिर से जानने लगते हो, जब तुम अपने अकेलेपन से डरना छोड़ देते हो, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा मूल्य किसी की उपस्थिति पर नहीं टिका है, तभी जीवन तुम्हें फिर से अपने जैसा बनाना शुरू करता है। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। जो तुम्हें छोड़ गया है, उसने सिर्फ अपना किरदार पूरा किया है, पर कहानी अब भी तुम्हारी है। उसे फिर से लिखो, बिना किसी उसके के नाम के। उन्हें साबित मत करो कि तुम ठीक हो, सच में ठीक हो जाओ। अक्सर हम दिखाने लगते हैं कि हम खुश हैं, पर दिखाने से ज्यादा मुश्किल है सच में खुश होना। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते थे, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु डिड द इंजरी। यानी सबसे बड़ी बदला यह नहीं कि तुम उन्हें मिस करो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर शांति पालो। अपने रूटीन में लौटो, अपनी नींद वापस लाओ, वो काम करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, अपने दिल में शांति पैदा करो, क्योंकि एक दिन वो देखेंगे कि तुम्हारा सुकून उनकी अनुपस्थिति से बड़ा है। अपनी भावनाओं को स्वीकारो, दबाओ मत। स्टोइकिज्म का मतलब ठंडे दिल वाला होना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर शासन करना है। रोना कमजोरी नहीं है,
ये मन का शुद्धिकरण है। पर यह याद रखो, भावनाओं को जीना चाहिए, उनमें डूबना नहीं। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ दुख है, तो वही दुख तुम्हें तोड़ने के बजाय मजबूत करना शुरू करता है। तुम्हारी सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम कभी रोए नहीं, बल्कि यह कि तुम रोकर भी उठ गए। खामोश रहना सीखो। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप्पी सबसे तेज जवाब होती है। जब वो तुम्हें परखने के लिए बातें करें, जब वो तुम्हें जलाने की कोशिश करें, तब मुस्कुरा दो। क्योंकि एक स्टोइक मन जानता है कि प्रतिक्रिया देना अपनी शक्ति गंवाना है। खामोशी एक दर्पण है जो उन्हें उनका चेहरा दिखा देगी, और एक दिन वो समझेंगे कि जिसे वो हल्का समझ बैठे थे वो ही सबसे स्थिर था। खुद को इतना बदलो कि वो तुम्हें पहचान न सकें। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें वापस लाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि अगर वो लौटें भी तो पुराने तुमको न पाएं। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? सीखो, बढ़ो और अपनी क्षमता को पहचानो। स्टोइक कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। अपनी आदतों के मालिक बनो, अपनी सोच के संरक्षक बनो। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तब कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भले ही वो चला जाए, उनकी अनुपस्थिति को अवसर बना दो। तुम्हारी जिंदगी में जो खाली जगह उन्होंने छोड़ी वो सजा नहीं, अवसर है। अब वो समय है जब तुम वो सब कर सकते हो जो शायद उनके साथ रहते हुए नहीं कर पाए। वो किताब पढ़ो जो तुम टालते रहे, वो सपना पूरा करो जो बीच में छूट गया। हर चोट एक दिशा दिखाती है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आया है। इसलिए मत सोचो कि तुमने कुछ खोया है। तुम्हें बस खुद को वापस पाने का मौका मिला है। माफ कर दो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। माफ करना भूल जाना नहीं होता। यह बस इतना है कि तुम अब अपने दिल को जहर नहीं पिलाओगे। जब तुम किसी के लिए नफरत पालते हो तो तुम अपनी ही आत्मा को जलाते हो। स्टोइक कहते हैं, एंगर इज अ शॉर्ट मैडनेस। और तुम अब पागल नहीं, शांत बनना सीख रहे हो। उन्हें माफ करो क्योंकि वो अब तुम्हारे अध्याय का हिस्सा नहीं है, बस एक सबक है। और जो सबक सिखा दे उसे धन्यवाद देना ही बुद्धिमानी है। अब किसी के लौटने का इंतजार मत करो। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम है। क्योंकि जिस दिन तुम सच में किसी की वापसी की उम्मीद छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा आकर्षण सबसे गहरा हो जाएगा। जब तुम बिना किसी की उपस्थिति के भी मुस्कुरा पाओगे, जब तुम्हारा सुकून अब किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहेगा, तभी वो लौटने की शुरुआत करेगा। पर अब फर्क यह होगा कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं होगी। जब तुम चुप हो जाते हो, वो बेचैन हो जाते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब तुम बात करना बंद कर देते हो तो दुनिया अचानक तुम्हें याद करने लगती है। खासकर वो लोग जो सोचते थे कि तुम कभी नहीं बदलोगे। चुप्पी इंसान को असहज कर देती है क्योंकि वो खुद के विचारों के सामने अकेला पड़ जाता है। स्टोइक कहते हैं, साइलेंस इज अ स्ट्रेंथ। तुम्हारा शांत रहना उनकी मानसिक शांति को हिला देता है। जब तुम अपनी प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, तब वो अपनी हर हरकत पर सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं, कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया। और यही बेचैनी वापसी की पहली सीढ़ी बनती है। इसलिए अब खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे ऊंचा जवाब है। जो सच में तुम्हारा था वो तुम्हारे सुकून की आवाज सुनकर लौटेगा। जब तुम खुद को सुधारने लगते हो, वो तुम्हें फिर से देखने लगते हैं। लोग हमेशा उसी की कद्र करते हैं जो खुद की कीमत जानता है। जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से, तो तुम्हारा आभा बदलने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्म संयम सबसे बड़ी शक्ति है। जब वो देखते हैं कि तुम अब उनकी बातों से प्रभावित नहीं होते, जब उन्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें उनकी मान्यता की जरूरत नहीं, तब एक अंदरूनी डर उन्हें पकड़ने लगता है। क्योंकि जो कभी तुम्हारे केंद्र में था, अब तुम्हारे घेरे से बाहर हो गया है। खुद को इतना विकसित करो कि तुम्हारी मौजूदगी फिर से उनका सपना बन जाए। तुम्हारा बदलना उनकी वापसी की शुरुआत है। जब तुम अपने दुख को प्रेरणा बना लेते हो, दर्द तब तक दुख देता है जब तक तुम उससे लड़ते रहते हो। जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, वह शिक्षक बन जाता है। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो अनजाने में तुम्हें बनाने लगते हैं। स्टोइक कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर दर्द तुम्हें किसी बड़े रूप में ढाल रहा है। जब वो देखेंगे कि उनके जाने के बाद तुम गिरने के बजाय उठ गए, तब उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने किसे खो दिया। इसलिए दुख से मत भागो, उसे अपने अंदर संभालो। वो तुम्हें रोशन करेगा अगर तुम उससे जलना सीख लो।
जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तब जादू होता है। किसी के लौटने की उम्मीद करना तुम्हारे दिल को बंधन में रखता है, पर जैसे ही तुम कहते हो अब जो होगा देखा जाएगा, तुम आजाद हो जाते हो। स्टोइकिज्म यही सिखाता है, लेट गो ऑफ कंट्रोल। जब तुम परिणाम से अलग हो जाते हो तब जीवन वैसे घटनाएं लाने लगता है जो तुम्हारे पक्ष में होती हैं। वो लोग लौटते हैं जिनसे तुम चिपके नहीं रहते, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहां जरूरत नहीं होती। तुम्हारा निश्चल रहना तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम अपने उद्देश्य पर लौट आते हो, रिश्ते कभी कभी हमें हमारे रास्ते से भटका देते हैं। हम अपना पूरा ध्यान किसी और पर केंद्रित कर देते हैं और खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने उद्देश्य, अपने वाई पर लौटते हो, तुम्हारा जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो जाता है। स्टोइक विचार कहता है, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, और तुम्हारा स्वभाव बढ़ना, सीखना और देना है। जब तुम अपने मिशन में डूब जाते हो तो वही लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे अब तुम्हारी रोशनी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी की ओर खींचता है जो अपने मकसद से जुड़ा हो। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, तुम्हें वो लौटकर तब नहीं मिलेंगे जब तुम किसी और से बेहतर बनने की कोशिश करोगे, बल्कि तब जब तुम खुद के सबसे सच्चे रूप में जीने लगोगे। स्टोइक कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। हर तुलना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करती है। जब तुम खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद कर देते हो तब तुम अपने असली मूल्य को समझते हो। वो लौटेंगे, पर तब जब तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश बंद कर दोगे, क्योंकि सच्चा आकर्षण हमेशा मौलिकता में होता है। जब तुम नफरत छोड़ देते हो, नफरत वो जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मर जाएगा, मगर असल में वो हमें ही अंदर से खोखला करती है। स्टोइक दर्शन कहता है, एंगर हार्म्स द एंग्री। जब तुम माफ करना सीख जाते हो तब तुम्हारे चेहरे की शांति किसी की भी नींद उड़ा सकती है। वो लौटेंगे क्योंकि तुम्हारा सुकून उनकी अशांति बन जाएगा, पर तब तक तुम इतने स्थिर हो चुके होंगे कि तुम्हें अब लौटने की परवाह ही नहीं रहेगी। जब तुम यादों को दुश्मन नहीं, शिक्षक बना लेते हो, हर याद एक अध्याय है। अगर तुम उसे सिर्फ दर्द मानते हो तो वो तुम्हें दुख देती है, पर अगर तुम उसे एक पाठ की तरह देखते हो तो वही याद तुम्हें समझदार बना देती है। वो लौटेंगे जब वो देखेंगे कि तुम अपने अतीत को सम्मान से संभालते हो, न कि उससे भागते हो। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हर घटना का अर्थ होता है, बस देखने का नजरिया बदलो, और जब नजरिया बदलता है तो कहानी की दिशा भी बदल जाती है। जब तुम किसी को साबित करना छोड़ देते हो, लोग तब लौटते हैं जब तुम उन्हें साबित करना बंद कर देते हो कि तुम योग्य हो, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। स्टोइक कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द रूट ऑफ डिसिप्लिन। जब तुम खुद का सम्मान करने लगते हो तब तुम किसी की मान्यता के भूखे नहीं रहते। वो लौटेंगे, लेकिन तब जब तुम्हें अब साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक तुम्हारा मूल्य खुद अपनी पहचान बन जाएगा। जब तुम प्यार करना नहीं, समझना सीख जाते हो। प्यार का असली रूप स्वामित्व नहीं, स्वीकृति है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपनी यात्रा में है और कोई तुम्हारे जीवन से सिर्फ उतने समय के लिए जुड़ा था जितनी जरूरत थी, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। स्टोइकिज्म यही सिखाता है, लव विदाउट अटैचमेंट। जब तुम किसी को स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हो तब वही स्वतंत्रता उसे तुम्हारी ओर खींचती है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे बंधन नहीं, अपनापन मिलता है। जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो, कभी किसी को इतना ध्यान देना बंद कर दो कि उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास ही न रहे। ऊर्जा सबसे शक्तिशाली संकेत है, और जब तुम अपनी ऊर्जा किसी से हटा लेते हो, वो बेचैन हो जाते हैं। स्टोइक कहते हैं, विथड्रॉ इनटू योरसेल्फ एंड रिन्यू योर स्ट्रेंथ। जब तुम खुद पर केंद्रित होते हो, जब तुम अब उनके संदेशों, उनके शब्दों और उनकी यादों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब ब्रह्मांड उनके मन में एक खालीपन भर देता है। वो खालीपन तुमसे पैदा हुआ था। वो लौटेंगे, लेकिन तब जब तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तुम ऊर्जा के नहीं, शांति के स्तर पर जी रहे होंगे। जब तुम खुद की संगति पसंद करने लगते हो, अकेलापन तब तक दुख देता है जब तक तुम खुद से भागते रहते हो, पर जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो तब वही सन्नाटा ध्यान बन जाता है। स्टोइकिज्म कहता है, अ वाइज मैन इज नेवर अलोन इफ ही इज विद हिमसेल्फ। अपने भीतर एक ऐसा संसार बनाओ जहां किसी की कमी महसूस ना हो। जब वो देखेंगे कि अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, तब उन्हें एहसास होगा कि तुम वो इंसान बन गए हो जिसे वो कभी समझ नहीं पाए थे। और इंसान हमेशा उसी की तरफ लौटता है जिसे वो अधूरा छोड़ आया हो।
जब तुम शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देते हो। बहस में कोई जीत नहीं होती, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता उसे समझाया नहीं जा सकता। स्टोइक कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर अपने कर्म से जवाब देना शुरू करते हो, तब दुनिया खुद तुम्हारी कहानी दोहराती है। तुम्हारा बदलाव, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मनियंत्रण, यही तुम्हारा उत्तर है। वो लौटेंगे क्योंकि तुम्हारे कर्म उन्हें याद दिलाएंगे कि उन्होंने क्या खोया है। जब तुम अपनी भावनाओं को दिशा देना सीख जाते हो, भावनाएं गलत नहीं होती, बस बिना दिशा के वे विनाश करती हैं। स्टोइक कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट। जब तुम अपने गुस्से को ऊर्जा में, अपने दुख को प्रेरणा में और अपने अकेलेपन को ध्यान में बदलना सीख जाते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबक बन जाता है। लोग उसी की ओर खींचते हैं जो अपनी भावनाओं का स्वामी हो, और शायद वो भी लौटेंगे क्योंकि तुम्हारे भीतर अब एक अलग प्रकार की स्थिरता जन्म ले चुकी होगी। जब तुम अतीत से सबक लेते हो, बोझ नहीं, जो बीत गया वो शिक्षक था। हर गलती, हर धोखा, हर बिछड़ना तुम्हें कुछ सिखाने आया था, पर अगर तुम उसे ढोते रहोगे तो वह तुम्हारा वर्तमान कुचल देगा। स्टोइकिज्म कहता है, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस एज इफ यू हैड चोजन इट। जब तुम अपने अतीत से लड़ना छोड़ देते हो, वो तुम्हारा सहयोगी बन जाता है, और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब लौटना किसी और का निर्णय नहीं, ब्रह्मांड का संकेत बन जाता है। जब तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, यह तुम्हारी शांति का निर्धारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुद को नहीं जानते वो तुम्हारे मूल्य को कैसे समझेंगे। स्टोइक कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। वो लौटेंगे क्योंकि अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां मान्यता की जरूरत खत्म हो चुकी है। जब तुम अपने भविष्य को फिर से डिजाइन करते हो, जो चला गया उसने तुम्हारा अध्याय बंद किया, पर तुम्हारे पास अभी पूरी किताब बाकी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि आगे कौन सा किरदार प्रवेश करे। स्टोइक विचार कहता है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू नाउ। जब तुम अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करते हो, जब तुम्हारा ध्यान निर्माण पर होता है, तो आकर्षण स्वतः जन्म लेता है। वो लौट सकते हैं, पर तब तुम्हारा ध्यान लौटने पर नहीं, अपनी नई दिशा पर होगा। जब तुम अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, प्रेम प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर तुम्हें किसी को पाना है तो खुद को हारने से बचाओ। स्टोइकिज्म सिखाता है, पीस ऑफ माइंड कम्स जब वी स्टॉप वांटिंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। जब तुम तुलना, होड़ और पीछा करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो आकर्षण सहज रूप से प्रवाहित होता है। वो लौटेंगे क्योंकि तुम्हारा सुकून अब उन्हें खींचेगा। जब तुम खुद के लिए बेहतर इंसान बनते हो, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए बेहतर बनो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। स्टोइक कहते हैं, He who conquers himself is the mightiest warrior। जब तुम अपने अंदर अनुशासन, संयम और सम्मान विकसित करते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व खुद ही जवाब बन जाता है। वो लौटेंगे क्योंकि तुम्हारा सुधार उन्हें उनके अधूरेपन का एहसास दिलाएगा। जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, पर वह हमेशा वैसा होता है जैसा हमें जरूरत होती है। हर बिछड़ना, हर मौन, हर दर्द किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होती है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, आमर फाटी, अपने भाग्य से प्रेम करो। जब तुम घटनाओं को विरोध के बजाय स्वीकृति से देखते हो, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। वो लौट सकते हैं, पर तब तक तुम इतने शांत हो चुके होंगे कि लौटना अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं, बस एक विकल्प होगा। जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को मिटा दो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ। जब तुम रिश्ते में सीमाएं तय करते हो, जब तुम ना कहना सीख जाते हो, तब लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। सीमाएं किसी को दूर नहीं करती, बस यह तय करती हैं कि कौन वास्तव में रहने लायक है। वो लौटेंगे जब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारा ना तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा के लिए था, और उस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगा। जब तुम खुद को माफ कर देते हो, अक्सर हम दूसरों को माफ तो कर देते हैं, पर खुद को नहीं। मुझसे गलती हुई, मैंने भरोसा किया, मैंने दिल लगाया, इन सब बातों में हम खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। पर स्टोइक कहते हैं, वी आर ऑल लर्निंग
नो वन इज परफेक्ट। खुद को माफ करना, खुद को मुक्त करना है। जब तुम अपने अतीत के लिए खुद को क्षमा करते हो तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है, और यही हल्कापन वो महसूस करेंगे, क्योंकि सुकून की ऊर्जा सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। जब तुम प्रतीक्षा को अवसर में बदल देते हो। रिश्तों में इंतजार बहुत कुछ सिखाता है, पर जो इंतजार को यातना मानता है वो हार जाता है। जो उसे आत्म विकास का समय मानता है वो जीत जाता है। स्टोइकिज्म कहता है, एवरी डिले हैज अ रीजन। जब तुम किसी के लौटने का इंतजार करते हुए अपने भीतर कुछ नया रचते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाता है। फिर वो लौटेंगे, पर इस बार किसी और को नहीं, तुम्हारे नए स्वरूप को देखने के लिए। जब तुम कड़वाहट को बुद्धिमत्ता में बदल लेते हो। हर दर्द तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो कड़वाहट में जियो या ज्ञान में बढ़ो। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वो तुम्हें दुनिया नहीं, खुद को समझना सिखाते हैं। स्टोइक कहते हैं, टर्न द ऑब्स्टिकल इनटू फ्यूल। जब तुम हर धोखे को सबक बना लेते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और वो लौटेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे उस नए नजरिए का सामना करना मुश्किल लगेगा, जो अब दर्द से नहीं, समझ से भरा होगा। जब तुम अतीत को फिर से लिखना नहीं चाहते, कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए, क्योंकि वहीं उनकी सुंदरता है। स्टोइक कहते हैं, एक्सेप्ट द एंडिंग इवन इफ इट्स नॉट द वन यू वांटेड। जब तुम किसी अंत को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे लिए नई शुरुआत लिख देता है। वो लौट सकते हैं, लेकिन तब तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि अतीत को फिर से जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। तुम मुस्कुराओगे पर लौटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें समापन में भी शांति मिल चुकी होगी। जब तुम खुद की खुशी के लिए जिम्मेदार बन जाते हो। कभी सोचा है कि दुख तभी शुरू होता है जब हम अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे देते हैं? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवरसेल्व्स। जब तुम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हो, जब तुम्हारी मुस्कान अब किसी और के मूड पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम वास्तव में आजाद हो जाते हो। वो लौटेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा यह आत्मनिर्भर रूप सबसे दुर्लभ लगेगा, क्योंकि दुनिया में आत्म संतुष्टि से ज्यादा दुर्लभ कोई आकर्षण नहीं। जब तुम स्मृतियों से दोस्ती कर लेते हो, किसी को भूलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उन्हें स्वीकार कर लेना ही काफी होता है। स्टोइक कहते हैं, रिमेंबर, जब तुम यादों को एक बोझ नहीं, एक अनुभव की तरह देखना सीख जाते हो, तब वे तुम्हें तोड़ती नहीं, संवारती हैं। तुम अब उनके लौटने की चाह में नहीं जी रहे, बस उन पलों के प्रति कृतज्ञ हो जो कभी तुम्हारे पास थे, और यही परिपक्वता उन्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारे साथ वो सबसे सच्चे थे। जब तुम अब खुद को साबित नहीं करते, हर बार खुद को समझाने, सही ठहराने की कोशिश तुम्हारे आत्मसम्मान को कम करती है। स्टोइकिज्म कहता है, डोंट वेस्ट एनर्जी प्रूविंग योरसेल्फ टू एनीवन। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों में है, शब्दों में नहीं। जब वो देखेंगे कि अब तुम खुद को सही ठहराने की कोशिश भी नहीं करते, तो उन्हें एहसास होगा कि तुमने सच में खुद को पा लिया है, और जो खुद को पा लेता है उसे दुनिया खोजने लगती है। सुनो, वो शायद लौट आए, शायद नहीं भी, लेकिन तुम खुद से वापस आ जाओ, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया उसे कोई छोड़ नहीं सकता। कभी किसी की वापसी को अपनी जीत मत मानो, अपनी शांति को मानो। एक दिन वो लौटेंगे, पर तब तक तुम इतने बदल चुके होंगे कि तुम्हें देखकर वो खुद से पूछेंगे, मैंने इसे खो कैसे दिया? और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम्हें किसी की वापसी नहीं, सिर्फ अपनी यात्रा की मंजिल चाहिए होगी। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक सबसे गहरे दर्द के जरिए सिखाती है। प्यार में धोखा वही चुभता है जिसे हमने सच्चाई से चाहा होता है। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना और फिर उसी का बदल जाना, यह एहसास भीतर तक झकझोर देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, जैसे अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया हो। लेकिन यहीं से असली रास्ता शुरू होता है, क्योंकि धोखा सिर्फ अंत नहीं, वो आत्म जागरूकता की शुरुआत है। एक स्टोइक कहावत है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकारो, और प्यार में धोखा सबसे बड़ा उदाहरण है उस बात का। अब वक्त है सीखने का कि कैसे इस दर्द को शक्ति में बदला जाए। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ दो। तुम उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। अक्सर हम उस बात से नहीं टूटते जो हुई, बल्कि उस कल्पना से जो हमने बनाई थी। स्टोइक्स कहते हैं,
दर्द तब होता है जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, झूठ बोला या किसी और को चुन लिया, तो समझो वो उसके चुनाव का परिणाम है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे मजबूर नहीं करना पड़ता, और जो तुम्हारा नहीं उसे रोक कर भी रखा नहीं जा सकता। शांति तभी आती है जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। धोखा तुम्हारी कमी नहीं, उनकी अस्थिरता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन यही सोचता है, मैं में क्या कमी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा देने वाला अपनी कमी से भाग रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है कई लोग अपने भीतर की असुरक्षा, डर या असंतुलन को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। वो दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा था, उनकी नीयत नहीं, इसलिए खुद को दोष मत दो। धोखा देना उनकी आदत हो सकती है, लेकिन उसे माफ कर आगे बढ़ना तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द में भी सभ्य बना रहता है, वो सबसे सुंदर आत्मा होता है। धोखा आत्म जागरूकता की शुरुआत है। हर टूटना आत्मज्ञान की ओर एक कदम होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारा मन कई सवाल पूछता है, मैंने क्यों भरोसा किया, मैं इतना जुड़ा क्यों था। यही सवाल तुम्हें खुद की गहराई तक ले जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कोई भी घटना सिर्फ वैसी होती है जैसा तुम उसे देखने का दृष्टिकोण अपनाते हो। अगर तुम इस दर्द को सबक की तरह देखो तो तुम खुद को फिर से जानोगे। धोखे के बाद तुम्हें जो अकेलापन महसूस होता है वो आत्मा की पुकार है। अब खुद से मिलो। यही वो पल है जब इंसान दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखना सीखता है। भावनाओं को महसूस करो पर उनमें डूबो मत। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावना दुश्मन नहीं होती, बस हमें सीखना होता है उसे नियंत्रित करना। प्यार में धोखा मिलने पर गुस्सा, रोना, चुप रहना सब स्वाभाविक है, लेकिन ये सब केवल अनुभव हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। ऑब्जर्व, डोंट अब्जॉर्ब, मतलब अपनी भावनाओं को देखो पर उनमें डूबो मत। जितना तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करोगे उतना ही जल्दी तुम उनसे बाहर निकल पाओगे। दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि समझने से हल्का होता है। और एक दिन वही आंसू तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं थे। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो। मनोविज्ञान कहता है सेल्फ वर्थ कभी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जागती है। जो खुद को जानता है वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। जब तुम खुद की कीमत समझते हो तो कोई धोखा तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है, किसी के हाथों में नहीं। मौन बदला है, प्रतिक्रिया नहीं। जब कोई तुम्हें चोट देता है तब तुम्हारा मन बदला लेने को कहता है, लेकिन याद रखो मौन सबसे बड़ा बदला है। स्टोइक सोच कहती है जो तुम्हें तोड़ना चाहता है उसे दिखाओ कि तुम शांत हो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है। बदला उन्हें खुश करता है, लेकिन मौन उन्हें बेचैन करता है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया उनके सामने मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, वही सबसे खूबसूरत जीत होती है। जो गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कभी कभी हम जिसे खो देते हैं वो वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं, बस हमने मान लिया था। धोखा यह सिखाता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है हर चीज अस्थायी है, इसलिए उससे जुड़ो पर बंधो मत। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया वो बस अपना रास्ता पूरा कर चुका था। छोड़ दो उसे प्रेम के साथ, क्योंकि किसी को रोकने से ज्यादा सुंदर है उसे शांति से जाने देना। यही परिपक्व प्रेम है, यही आध्यात्मिक समझ। धोखे को आशीर्वाद की तरह देखो। हर धोखा एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन एक नया रास्ता खोलता है। आज जो दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। स्टोइक्स कहते हैं हर कठिनाई चरित्र को निखारती है। अगर तुम इस दर्द को समझ के साथ देखो तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाओगे, क्योंकि जिसने धोखा झेला है और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा वो दुनिया का सबसे बहादुर इंसान है। खुद को फिर से प्यार करना सीखो। कई बार हम दूसरों को इतना प्यार कर देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। धोखे के बाद सबसे जरूरी चीज है खुद को फिर से याद करना, खुद को अपनाना और खुद से प्यार करना। सेल्फ लव कोई दिखावा नहीं, ये आत्म उपचार है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो। चलो, पढ़ो, लिखो, ध्यान करो। याद रखो
तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो। धोखे के बाद शांति कैसे पाएं? शांति तब आती है जब तुम माफ करना सीखते हो। माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना। ध्यान, मौन और स्वीकार, यही 3 रास्ते हैं हीलिंग के। जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो तो बाहर का कोई व्यवहार तुम्हें हिला नहीं सकता, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो इंसान तुम्हारे जीवन का सबक था, सज्जा नहीं। तुम बदल गए पर टूटा नहीं, और यही तुम्हारी असली जीत है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे सच्चाई से चाहा था। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वो बस समय के साथ उजागर होती है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता नहीं, बस दिशा बदलता है। वो इंसान जो तुम्हारे साथ नहीं रह सका, वो सिर्फ उस सफर का यात्री था जो खत्म होना तय था। छोड़ दो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के रास्ते में हो, और मंजिल तक हर कोई साथ नहीं चलता। धोखा देने वाले को मत कोसो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आया था। उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, और प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। कभी कभी गद्दार ही तुम्हें आत्मसम्मान का अर्थ सिखाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो प्रेम मजबूरी से टिके वो प्रेम नहीं, डर है। सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। अगर वो लौटेगा तो प्रेम से लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो शांति से जाने दो। धोखा तुम्हारे जीवन की मिट्टी में गिरा बीज है। आज वो दर्द बनकर जलाता है, लेकिन कल वही बीज आत्मबोध का वृक्ष बनेगा। जो आज आंसू हैं वो कल तुम्हारी मुस्कान की जड़ें बनेंगे। जब कोई तुम्हें झूठ बोलता है तो वो अपनी आत्मा की कमजोरी दिखाता है, तुम्हारी नहीं। तुम सच्चे थे, यही तुम्हारी ताकत है। कभी भी अपने सत्य को किसी के झूठ से छोटा मत समझो, क्योंकि समय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। सच्चे लोग धोखा नहीं देते, और जो देते हैं वो सच्चे नहीं होते। फिर भी उनसे नफरत मत करो, क्योंकि घृणा उसी आग का हिस्सा है जिसने तुम्हें पहले जलाया था। शांत रहो और उस आग से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब है। प्यार में धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ा साहस है फिर से प्यार करने की क्षमता को बचाए रखना। मत बंद करो अपना दिल, बस सीखो किसे अंदर आने देना है, क्योंकि प्यार गलत लोगों से नहीं, गलत सीमाओं से दर्द देता है। कभी कभी जिसे तुम खो देते हो वो तुम्हें खुद से मिलाने आया था। वो रिश्ता खत्म हुआ ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। प्यार का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी वो छोड़कर जाना सिखाने आता है। जब तुम किसी के धोखे के बाद भी शांत रहते हो तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति से चलता है। अब तुम जानते हो कि प्रेम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, बस खुद का सम्मान ही काफी है। जो चला गया वो तुम्हारी तकदीर नहीं था, वो तुम्हारा सबक था। जब कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है तो शुरुआत में लगता है कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। हर रिश्ता या तो प्रेम देता है या सबक। स्टोइक्स कहते हैं, हर घटना तुम्हें मजबूत करने आई है। जिसे तुमने अपना सब कुछ समझ लिया था वो बस एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब तुम्हारे पास मौका है खुद को समझने का, खुद को फिर से उठाने का। मनोविज्ञान कहता है कि हम सबसे ज्यादा वहीं टूटते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। तो अब उम्मीदें दूसरों से नहीं, खुद से रखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ सच्चा हो जाता है वो कभी किसी के धोखे से कमजोर नहीं पड़ता। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कम नहीं किया, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया है। सच्चा प्यार हमेशा सुकून देता है, बेचैनी नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर शांति की जगह डर पैदा कर रहा है तो वो प्यार नहीं, निर्भरता है। प्यार का मतलब किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखना है। स्टोइक्स सिखाते हैं, जो तुम्हें शांत करे वही तुम्हारे योग्य है। मनोविज्ञान बताता है कि प्यार में असुरक्षा तभी बढ़ती है जब हम अपने मूल्य को दूसरे की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। अगर वो व्यक्ति तुम्हें लगातार असुरक्षित महसूस कराता है तो समझो वो तुम्हारे आत्मविश्वास का शत्रु है, साथी नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें अपनी तरह जीने देता है, तुम्हारे अस्तित्व को दबाता नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में तूफान बन गया है तो शांति से उसे जाने दो।
क्योंकि असली प्यार कभी तुम्हें खोकर नहीं मिलता। हर धोखा तुम्हें भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाता है। पहली बार जब तुम्हें धोखा मिलता है, तुम टूट जाते हो। दूसरी बार तुम समझते हो। तीसरी बार तुम पहचान लेते हो कि समस्या दूसरे में नहीं, बल्कि तुम्हारी अंधी उम्मीदों में थी। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जब तुम किसी के व्यवहार को देखकर अपनी शांति नहीं खोते। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हें क्रोधित कर सकता है वो तुम्हारा स्वामी है, इसलिए अब किसी को तुम्हारी भावनाओं का मालिक मत बनने दो। मनोविज्ञान कहता है कि धोखा हमें इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। अब तुम्हें सीखना है कि कहां हां कहना है और कहां नहीं। धोखा बुरा नहीं अगर तुम उससे सीख लो, क्योंकि जिसने दर्द में भी ज्ञान खोज लिया वो अब किसी के झूठ से नहीं टूटेगा। पेनमानस, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारा नियंत्रण छीन लिया। अब उसे लौटाओ। कभी गौर किया है कि जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उस इंसान को अपने विचारों में बार बार दोहराते रहते हैं। हर रात हर सुबह वही चेहरा, वही सवाल। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। हमारा मन अब हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। स्टोइक अभ्यास सिखाता है, जो चला गया उसे अपने विचारों में जगह मत दो। हर बार जब तुम किसी पुराने दर्द को दोहराते हो तो तुम खुद को ही जला रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि मन वहीं फंसा रहता है जहां उसे क्लोजर नहीं मिला होता। तो क्लोजर पाने का सबसे सरल तरीका है स्वीकार करना। वो गया क्योंकि उसे जाना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सीखना था। अब अपने विचारों का नियंत्रण फिर से अपने पास लो। माफी देना तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना, लेकिन माफ करना वास्तव में खुद को मुक्त करना है। जब तुम किसी के लिए नफरत पालते हो तो वो तुम्हारे भीतर जहर बन जाती है। स्टोइक विचार कहता है, कभी भी अपने मन को दूसरों की गलती से दूषित मत होने दो। मनोविज्ञान भी कहता है कि फॉरगिवनेस रिड्यूसेस इमोशनल बर्डन। तुम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक तुम भीतर की नफरत को छोड़ नहीं देते। माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अब तुम उस दर्द के मालिक नहीं रहे। अब तुम उस व्यक्ति से ऊपर उठ चुके हो, और जब तुम छोड़ देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी शांति से भर देता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। अपने अंदर के खालीपन को किसी और से मत भरो। धोखे के बाद अक्सर दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन हमें फिर किसी नए व्यक्ति की तरफ खींचता है। लेकिन याद रखो, जब तक वो खालीपन खुद से नहीं भरोगे, हर रिश्ता उसी जगह जाकर टूटेगा। मनोविज्ञान कहता है, अनहील्ड पीपल अट्रैक्ट अनहील्ड पार्टनर्स। पहले खुद को ठीक करो, खुद के साथ वक्त बिताओ, अपने मन को समझो। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद में संपूर्ण है उसे किसी की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हो तो कोई तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। प्यार करो, पर पहले खुद से। जो तुम्हें अनदेखा कर रहा है उसे अपनी उपस्थिति से सम्मान मत दो। प्यार में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो हमें नजरअंदाज करता है। हम सोचते हैं शायद आज वो बदलेगा, पर याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें देख नहीं पा रहा वो तुम्हारे मूल्य को समझने के योग्य ही नहीं। स्टोइक्स सिखाते हैं, अपना सम्मान वहां मत दो जहां वो लौट आया न जाए। मनोविज्ञान बताता है कि अटेंशन सीकिंग हैबिट हमें इमोशनली ड्रेन करती है। इसलिए जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे शांति से जाने दो, क्योंकि किसी को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, बंधन है। और सच्चा प्यार हमेशा स्वतंत्रता में फलता है। धोखे का असली बदला है अपने जीवन को बेहतर बना लेना, उसे पछताने दो, तुम्हें नहीं, क्योंकि बदला कभी गुस्से से नहीं, सफलता से लिया जाता है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा चरित्र दिखाती है। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की तो उठो और इतना चमको कि उसकी छाया भी तुम्हें छू न सके। मनोविज्ञान कहता है कि फोकस शिफ्ट हीलिंग का सबसे बड़ा तरीका है। अब अपना फोकस उस पर नहीं, खुद पर रखो। सीखो, बढ़ो, मुस्कुराओ, क्योंकि सच्चा बदला वही है जब तुम्हें अब कोई झूठ हिला नहीं सकता। धोखा तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदलता। कभी किसी के झूठ की वजह से अपनी सच्चाई पर शक मत करना। तुम जैसे थे वैसे ही सुंदर थे, वो झूठा निकला, तुम नहीं। स्टोइक्स सिखाते हैं, किसी और की गलती तुम्हारे चरित्र को परिभाषित नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है कि गिल्ट अक्सर विक्टिम्स में डेवलप होता है, तो खुद को दोष देना बंद करो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसने अपनी सच्चाई खोई है,
तुमने नहीं। अपनी अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। हर अंत एक नई शुरुआत है। कभी मत सोचो कि धोखे के बाद तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। वो बस एक अध्याय बंद हुआ है ताकि नया खुल सके। स्टोइक्स कहते हैं हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम अतीत छोड़ देते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए अवसरों के लिए खुल जाता है। शायद वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके जाने से तुम्हारे जीवन की दिशा साफ हो गई। अब तुम जानते हो कि क्या नहीं चाहिए, और यही समझ सच्चे प्रेम की तैयारी है। धोखा तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें बदल देता है। धोखा कोई अंत नहीं, वो एक शुरुआत है, एक नए, जागरूक और मजबूत तुम की। अब तुम जान चुके हो कि सच्चा प्यार किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वक्त है मुस्कुराने का, क्योंकि तुम टूटे नहीं, तुम जागे हो। और जिसने इस सफर में खुद को पाया, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं होता।